वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम बीपीएससी 4.0 वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक को पढ़ेंगे। हम आज जनसंख्या नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा जनगणना विभाग द्वारा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है कहाँ पर? मिजोरम में। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हैं? जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तब। 1901 और 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे अकाल और महामारी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम लक्षद्वीप, दमन एंड दीव तथा चंडीगढ़। 2001 व 11 के दशक में भारत के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.70%। ये पुराना डाटा है, कोई मतलब नहीं। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, आंसर नहीं दिया, सही सुमेलन। हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? 879। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, उत्तर प्रदेश में 912। भारत का वह प्रदेश जहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहाँ 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई, कहाँ पर? असम में सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं। वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है, कहाँ? चीन में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? जैन धर्म में। जैन धर्म के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर पाए गए हैं। ये पुराना डाटा है। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 1106 जनघनत्व है, अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 1106। भारत की सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 जनगणना किस राज्य में है? केरल राज्य में, 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31%। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? पहला स्थान है। मतलब सबसे कम साक्षरता दर कौन सा है, कहाँ है? बिहार में है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात कितना है? 918 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? बिहार में। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी पाए जाते हैं। दो 2001 ये पुराना है, ये भी 2001 पुराना है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, पुराना ये भी। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, कौन सा वर्ष कहलाता है? 1921। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई, कब? मई 2000 में हुई थी। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, बिहार व पश्चिम बंगाल में। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है?
प्रेजेंट में 31% है प्रेजेंट में। जनांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है। 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः सर्वाधिक है। कहाँ पर? पंजाब एवं लक्षद्वीप में। वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? वर्ष 1968 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? मुरैना, मध्य प्रदेश में। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन गैस। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती हैं। कहाँ पर? चीड़ के जंगल में। शांत घाटी या साइलेंट वैली स्थित है किस राज्य में? केरल राज्य में। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। राष्ट्रीय उद्यानों का सही क्रम। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भगवान महावीर गोवा में। बलपक्रम मेघालय में है। खाद्य श्रृंखला ने कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? उत्पादक। लाइसेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है, सौहार्दकारिता कहलाता है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM से तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व से। एक खाद्य श्रृंखला है घास, हिरण व बाघ। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है उत्पादक का। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाए जाते हैं जीवभार का पिरामिड में। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में है। मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, जीवाणु व कवक। वह जानवर जो मांस खाता है उसको कहते हैं कार्निवोरस। हिमालयी भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण किसके हैं? दुर्लभ प्रजाति के। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। जैव निम्नीकरण पदार्थ है लकड़ी व रुई। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट्स और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है शीशा। ओजोन छिद्र सबसे अधिक स्पष्ट होता है कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर। WWF का पशु चिन्ह विशालकाय पांडा है। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य कहाँ है? असम, काजीरंगा उद्यान में। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? गोवा में। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है पानी बहुत प्रदूषित है। अगर BOD की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो पानी बहुत प्रदूषित होगा। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? समताप मंडल में। पर्यावरण के लिए सबसे खतरा है जनसंख्या वृद्धि। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवाद को व नवनियतिवाद को। मत्स्य कृषि सूचक है किसका? संभववाद का। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है फूलों पर व पत्तियों पर। अजीवी कारक हैं आर्द्रता। द्वितीयक प्रदूषक हैं रासायनिक धुंध, ओजोन व अम्ल वर्षा। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है उष्णार्द्र कटिबंधीय। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।
देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यह किस जिले में है? कोरापुट जिले में है गुप्तेश्वर शिव मंदिर। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया के रूप से क्रियाशील होते हैं, अपघटक के रूप में। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो विनष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, LAB अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे इंडोनेशिया में देखे गए हैं। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है। भारत में नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई कब? वर्ष 1985 में। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य हैं मिजोरम। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, कोरल, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। 5 जून को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। एक मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है एल्युमिनियम फॉयल। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है हाइड्रोजन। UNEP मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है किस लिए? वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मेथियोनिन होता है, क्या होता है? कीटनाशक होता है। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। सही सम्मेलन देखिए। त्वचा कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं? डेसिबल में। वैश्विक तापमान का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओजोन छिद्र किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 की। पर्यावरण बनता है किससे? जीव घटक से, भू आकृतिक घटक से, अजैव घटक से। ग्रीन पीस या हरित शांति है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पॉलिटिक्स हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।